हेलो स्टूडेंट। तो आज का हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अब देखिए टॉपिक वाइज चैप्टर यहाँ पे चैप्टर के बारे में वीडियो अपलोड होगा। अब यहाँ से देखते हुए चलते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है, ये सारे पॉइंट टू रिमेंबर आपको याद करने होंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मटेरियल की वे बेसिक प्रॉपर्टी होती है जिसके वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस या सेंस करता है चार्ज। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स ड्यू टू विच it exert and experience electric and magnetic effect is called electric field। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल देखा होगा, जैसे कॉम से जब हम अपने हेयर को बनाते हैं तो उस समय हमारे क्या होते हैं, जो बाल होते हैं और जो कॉम होता है इनके बीच में अट्रैक्शन होता है ड्यू टू रबिंग। अब ऐसी ये क्लाउड के अंदर देखा होगा थंडर स्टॉर्म, इसमें भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है यहाँ पे, डिस्चार्जिंग होता है यहाँ पे। ये सारे एनसीईआरटी में आप एग्जाम्पल देख सकेंगे। या ये देखिए स्केल है, स्केल को जब हम अपने हेयर से रब करते हैं और जो ये पिथ ऑफ बॉल है अगर इसके पास लेके जाते तो क्या करता है, ये स्केल इसको अट्रैक्ट करता है। ये एक्सपेरिमेंट आपने करा होगा घर पे। अब आगे चलते हैं। देखिए अब आते हैं इम्पॉर्टेंस फैक्ट्स अबाउट चार्जेस। अब चार्जेस दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, पहला पॉइंट, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, है ना। जो पॉजिटिव चार्ज होता है प्लस ही और इस पे नेगेटिव पे माइनस ही होता है। पॉजिटिव चार्ज को हम बोलते हैं प्रोटॉन, ये प्रोटॉन होता है। और नेगेटिव चार्ज होता है हमारा इलेक्ट्रॉन। समझ आ गया। अब सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज की वैल्यू क्या होती है, ई होती है किसी भी बॉडी पे। इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है किसी भी बॉडी के ऊपर। अगर हम दो सेम चार्जेस को अगर पास पास लें, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट्स हैं, जैसे दो पॉजिटिव चार्ज को पास पास लें तो ये क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे, लाइक चार्जेस रिपेल। अगर दो अपोजिट चार्ज इसको पास लेकर आते हैं तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे। समझ आ गया, अट्रैक्ट टू ईच अदर। इतना समझ आ गया। अब देखिए अगर हम किसी भी बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन निकालें, यहाँ पे एक मिनट रुकिए। अगर हम किसी भी बॉडी, ये जैसे मान लेते हैं ये न्यूट्रल बॉडी है, अगर इसमें से हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया इस बॉडी में से, तो इस बॉडी पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इतना समझ आ गया। पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से क्या हो गया, हमने इलेक्ट्रॉन निकाला है तो यहाँ पे मास भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्या हो गया, मास डिक्रीज हो गया। और यही हमने क्या करा, अगर न्यूट्रल बॉडी पे हमने इलेक्ट्रॉन ऐड करा, ऐड करने से क्या होगा, इस बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज आएगा और मास यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिए ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है, अगर हम किसी भी बॉडी को चार्ज करते हैं वो किसके थ्रू करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करके, या इसमें ऐड करेंगे या रिमूव करेंगे। तो ये लिख लेना नोट करके, चार्ज ऑफ बॉडी, चार्ज ऑफ अ बॉडी, अ बॉडी बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है, इसको याद रख लेना। अब आगे चलते हैं। देखिए ये हमारा एक एटम है, ये फोर्थ प्रॉपर्टी होगी। ये हमारा क्या है, एक एटम है। एटम के चारों तरफ क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और बीच में हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। समझ आ गया। ये बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने 11th क्लास में। सेंटर पे क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अब इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उन्हीं को हम निकाल सकते हैं और ऐड कर सकते हैं किसी भी एटम के अंदर। तो यहाँ पे देखिए जो इलेक्ट्रॉन है अगर इसको एनर्जी मिलती है, मान लेते हैं यहाँ पे हमने एनर्जी दिया, इसको एनर्जी देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, या इसको फ्री इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। समझ आ गया। अब किसी भी एटम में दो चीज़ सेम रहता है, जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर न्यूट्रल एटम के अंदर देखते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। जैसे मान लो अगर न्यूट्रल एटम है उसके पास 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज आएगा यहाँ पे।
तो ओवरऑल बॉडी के ऊपर कितना चार्ज आएगा? जीरो, क्योंकि न्यूट्रल बॉडी पे क्या होता है? जीरो चार्ज होता है। समझ आ गया? इसको नोट कर लेना है। अब आगे चलते हैं। एक मिनट रुकिए। अब देखिए एक कंडक्टर बना है। अगर किसी भी कंडक्टर को हम क्या करते हैं, अगर चार्ज देते हैं एक्सटर्नल से, हम क्या करते हैं, इस बॉडी के ऊपर चार्ज देते हैं, तो सारा चार्ज क्या होता है, इसके सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि इसके सेंटर पे क्या होता है? जीरो चार्ज होता है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है वो जीरो होता है इनसाइड द कंडक्टर। समझ आ गया? अगर यहीं पे हम एक यूनिफॉर्म बॉडी लें, एक मिनट रुकिए, एक यूनिफॉर्म बॉडी लेते हैं यहाँ पे। अब यूनिफॉर्म बॉडी को अगर हम चार्ज देते हैं, यूनिफॉर्म मीन्स चारों तरफ से सेम ही टाइप का इसका आकार है, अगर इसको चार्ज देते हैं तो यूनिफॉर्मली ये क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा चार्ज इसके ऊपर। समझ आ गया? ये क्यों यूनिफॉर्म बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है? क्योंकि इसको पोटेंशियल एनर्जी जो चार्जेस के हैं उनको मिनिमाइज करना होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या करते हैं यहाँ पे? मिनिमाइज। यहाँ पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मेंटेन करने की कोशिश करता है ये बॉडी। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या करने की कोशिश करता है? ये मिनिमम करने की। समझ आ गया? अब यही अगर हम नॉन यूनिफॉर्म अगर बॉडी देखें, जैसे इरेगुलर शेप होगा, इरेगुलर मीन्स ऐसा कुछ है ये, इरेगुलर। अगर इस पे हम चार्ज देते हैं तो यहाँ पे देखिए जो पॉइंटेड एजेस होंगे, जो पॉइंट वाला एज होगा, इस पे ज़्यादा चार्जेस एक्यूमुलेट होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो रेडियस ऑफ जो हमारा कर्वेचर होता है, यहाँ पे अगर पॉइंट है यहाँ पे रख कर अगर सर्कल बनाए, एक छोटा सा क्या बनता है? सर्कल बनता है। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया? छोटा हो गया। तो इस यहाँ पे जो हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। समझ आ गया? ये चार्ज डेंसिटी क्या होता है हमारा? चार सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट एरिया होता है ये। समझ आ गया? अब देखिए जहाँ पे रेडियस एरिया क्या होगा इसका? पाई आर स्क्वायर करेंगे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पे। अपन समझ आ गया? अगर यहाँ पे ये देखिए एक और यहाँ पे दूसरा पॉइंट बनाते हैं, देखिए ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने बना लिया, तो यहाँ पे कम क्या रहेगा? चार्ज रहेगा। जहाँ पे रेडियस क्या होगा? कम होगा, वहाँ पे ज़्यादा चार्जेस एक्यूमुलेट होंगे। समझ आ गया? जो सिग्मा होता है ये हमारा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। समझ आ गया? तो सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देता हूँ, एन इरेगुलर शेप कंडक्टर इज सरफेस चार्ज डेंसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म। एन इरेगुलर बॉडी, इरेगुलर लिख लेते हैं। बॉडी में क्या होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे होगी? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म इसको याद कर लेना। और यही हम यूनिफॉर्म बॉडी के लिए देखें तो यहाँ पे कैसी रहेगी? सिग्मा यूनिफॉर्म। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम क्वेश्चन करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन में, अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी, जो एक्स है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इज रिपेल बाय अनदर वाई बॉडी, अनदर वाई बॉडी। इससे क्या हो रहा है? दूर भाग रही है। रिपेल हो रहा है तो इस पर कैसा चार्ज होना चाहिए? नेगेटिव। लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। हाउएवर जेड इज अट्रैक्ट टू ईच अदर, और जो जेड है, दूसरा जेड है, तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है इसको। तो जेड पे कैसा होना चाहिए? इस पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। समझ आ गया? विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट, जेड के बारे में पूछा गया देखिए क्वेश्चन के अंदर, जेड कैसा होना चाहिए? पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए।
समझ आ गया? पॉजिटिव चार्ज होगा तभी इसको अट्रैक्ट करेगा। या इसका अप्रोप्रिएट यहाँ पे देखें तो ये भी हो सकता है, सी, एक न्यूट्रल बॉडी भी हो सकता है या पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इसको अट्रैक्ट करेगा। देखिए अगर न्यूट्रल बॉडी देखें, अगर कोई चार्ज पार्टिकल लेकर आते हैं, ये भी आगे करेंगे। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, एक मिनट, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इस चार्ज बॉडी के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं। ये क्या होते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जैसे हम चार्ज बॉडी लेकर आते हैं तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो इसके अपोजिट में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। समझ आएगा? तो यहाँ पे बॉडी में जो पॉजिटिव चार्ज है इसको भी अट्रैक्ट करेगा और न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये इनिशियली क्या है, ये न्यूट्रल बॉडी है। समझ आएगा? तो अप्रोप्रिएट कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर सी हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या बोला गया, नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए जो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं पहले, ये रहा। अब इसमें दो चार्जेस रख देते हैं, एक तो नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है। अब ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखिए, जो नेगेटिव चार्ज होता है इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में फोर्स लगता है, और फोर्स का भी फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यही अगर पॉजिटिव चार्ज देखें तो ये क्या लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग लगता है इसके ऊपर फोर्स। समझ आ गया? इसके ऊपर होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देख लेते हैं ऑप्शन। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं ये गलत है, इसके अपोजिट हो जाता है ये। और नेगेटिव चार्ज फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी गलत है, अपोजिट आ गया यहाँ पे। समझ आ गया? अब आगे चलते, इलेक्ट्रॉन मूव अवे फ्रॉम द रीजन ऑफ। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन होता है, कोई भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से और नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करता है ये। अगर यहीं पे हम क्या रख दें, एक इलेक्ट्रॉन रख देते हैं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की तरफ, इस पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है हमारा हायर पोटेंशियल होता है, हाई पोटेंशियल, और जो हमारा नेगेटिव होता है ये लो पोटेंशियल होता है, लो पोटेंशियल। समझ आ गया? अब जो हमारा इसमें प्रोटॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज भी रख लेते हैं। अब जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है किसकी तरफ मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव अवे फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल टू द रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल। अब देखिए लोअर पोटेंशियल मीन्स ऐसे मूव कर रही है, इलेक्ट्रॉन कहीं इस साइड से मूव कर रहा होगा, तो ये सही है पहला वाला। समझ आ गया? जो नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, इसलिए हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा लोअर से। इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, हाँ, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज। तो दोनों से ये असर्शन और रीजन, और इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। समझ आ गया? तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन। अब आगे चलते हैं। इसमें क्या बोला गया, अ बॉडी, व्हेन अ बॉडी एक्वायर नेगेटिव चार्ज, एक बॉडी है, अब इसके ऊपर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो इससे क्या होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और किसी भी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, मास बढ़ता है और घटता है, क्योंकि हम किसी भी एटम के अंदर से हम इलेक्ट्रॉन को ही मूव कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है, फ्री मूवेबल रहता है। अब इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया और इसकी वजह से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होता है, तो इससे क्या हो जाएगा, मास इंक्रीज हो जाएगा। समझ आ गया? मास इंक्रीज हो जाएगा, ये गलत है, ये डिक्रीज नहीं होगा। तो पहला असर्शन गलत हो गया। और रीज़न क्या कह रहा है, अ बॉडी एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। अब बॉडी कब एक्वायर पॉजिटिव चार्ज करेगा, जब इसके अंदर से हम क्या कर दें, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें, तब बॉडी के ऊपर कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे मास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकाला है तो मास यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हाँ पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट्स गेन इलेक्ट्रॉन, नहीं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पे दोनों गलत है, यहाँ पे असर्शन रीजन दोनों गलत है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आ जाएगा। समझ आ गया? अब आगे चलते हैं। और इसमें क्या बोला है, ऑल चार्ज इन कंडक्टर गेट डिस्ट्रीब्यूट
ऑन होल द आउटर सरफेस ऑफ बॉडी। अब एक कंडक्टर है, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, ये कंडक्टर है ना। अब इसके आउटर सरफेस पे हम जैसे ही चार्ज देते हैं तो इसके आउटर सरफेस पे क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और अपने पोटेंशियल एनर्जी को क्या करता है, मिनिमाइज करता है। ये समझ आ गया। ये कंडक्टर है, इसके आउटर सरफेस पे क्या होता है, होल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इक्वली। किस लिए होता है, क्योंकि इसको पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम करना होता है। अब ऑप्शन देख लीजिए, ऑल द चार्जेस इन कंडक्टर गेट डिस्ट्रीब्यूट होल ऑफ इट्स आउटर सरफेस। हाँ ये सही है, असर्शन सही है। अब रीज़न देखिए, आर डायनेमिक सिस्टम चार्ज ट्राई टू कीप देयर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। हाँ ये भी सही है, मिनिमम करते हैं यहाँ पे। जो चार्ज होते हैं अपने पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करने के लिए चारों तरफ ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं कंडक्टर में। समझ आ गया, ये एम्स 2018 का है। अब आते हैं यहाँ पे, हाउ टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी भी बॉडी पे हम इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। समझ आ गया। अब यहाँ पे एक अनचार्ज बॉडी लाते हैं। अब इसमें एक कंस्ट्रक्शन बता देता हूँ कैसा होता है। एक ये ग्लास होता है और इसके अंदर ये जो मेटल होता है ब्रास का बना हुआ होता है ये पूरा, और नीचे की तरफ ये गोल्ड लीफ होता है। ये गोल्ड लीफ होता है। अब जैसे ही अगर हम अनचार्ज कोई बॉडी लेकर आते हैं, मान लो यहाँ पे कोई अनचार्ज बॉडी लेकर आते हैं, इस पर कोई चार्ज नहीं है तो ये लीफ मूव नहीं करेगा। अब यही हम क्या करें, पॉजिटिव चार्ज लाते हैं। पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन सा चार्ज अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव चार्ज। समझ आ गया। और जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ से रिपेल होकर इस लीफ के ऊपर आ जाएगा। समझ आ गया। अब देखिए दोनों लीफ के ऊपर सेम सेम चार्ज है तो इसीलिए लीफ क्या करेंगे, डाइवर्ज हो जाएंगे, रिपेल करेंगे। समझ आ गया। ये चार्ज डिटेक्ट करने का तरीका होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप किसी भी बॉडी पे। समझ आ गया, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। बस इसका वही पूछ लेगा किस लिए यूज़ किया जाता है। किसी भी बॉडी पे हमें क्या करना होता है, अगर चार्ज का पता लगाना होता है कि न्यूट्रल बॉडी है या चार्ज बॉडी है, उसके लिए यूज़ करते हैं यहाँ पे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, अगर कोई चार्ज, व्हाट कैन एन इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस। एक इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या क्या प्रोड्यूस करेगा। अगर चार्ज क्या है, वेलोसिटी उसकी जीरो है, रेस्ट पर है, तो ये ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ओनली क्या प्रोड्यूस करेगा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। एक मिनट, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और यही चार्ज क्या करे, अब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। कांस्टेंट वेलोसिटी से मीन्स एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो होगा, इससे मूव करे तो यहाँ पे दो चीज़ प्रोड्यूस करेगा, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और एक मैग्नेटिक फील्ड। समझ आ गया। अब यही नॉन कांस्टेंट, इसमें वेलोसिटी वेरिएबल वेलोसिटी से अगर मूव करे तो यहाँ पे दो चीज़, एक तो यहाँ पे रेडिएशन प्रोड्यूस करता है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, इस बॉडी में से निकलता है। समझ आ गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और ईएम वेव भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। समझ आ गया इतना, इसको नोट कीजिए। अब आगे चलते हैं। अब देखो मटेरियल, अब देखिए यहाँ पे मटेरियल तीन टाइप के होते हैं, एक कंडक्टर होता है, एक इंसुलेटर होता है, एक सेमी कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करे उसको कंडक्टर कहते हैं। अब इसमें एग्जांपल याद करना है, एनसीईआरटी में बस एग्जांपल दिए, जैसे मेटल हो गया, तो क्वेश्चन आएगा नहीं। दूसरा हो गया हमारा अर्थ हो गया हमारा, और गुड कंडक्टर जो ह्यूमन बॉडी हो गया। ये हो गए कुछ एग्जांपल। अब इंसुलेटर के कुछ एग्जांपल दीजिए। इंसुलेटर क्या होता है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास ना करे। इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, वेरी हाई होता है। समझ आ गया। और इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है, लो रेजिस्टेंस। इंसुलेटर जैसे वुड हो गया, लकड़ी हो गया, और प्लास्टिक हो गया, और ग्लास हो गया। ये कुछ एग्जांपल हो गए किसके, इंसुलेटर के। अब यही सेमीकंडक्टर का देखें। सेमीकंडक्टर इसमें
ये क्या करता है, मॉडरेट लेवल में क्या करता है, ये कंडक्ट करता है। जैसे अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करें, टेम्परेचर अगर डिक्रीज़ करते हैं, इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है यहाँ पे। टेम्परेचर, एक मिनट, कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। अब यही अगर हाई टेम्परेचर रखें तो यहाँ पे कंडक्टिविटी इसकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। समझ आ गया? इसके दो एग्जांपल है, एक सिलिकॉन है और एक जर्मेनियम है। ये दो एग्जांपल याद करने बस। अभी आने वाले चैप्टर में जो सेमीकंडक्टर आएगा उसमें डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में। अब ये नेक्स्ट टॉपिक में आएगा, ये प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। अगर वीडियो अच्छी लगी होगा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देना। ये CBSE के लिए सीरीज चल के चलिए।